नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा वीकेंड स्पेशल में, जिसमें हम मार्केट पे चर्चा करते हैं और जो आपके दिमाग में इस वक्त चल रहा होगा उन्हीं सवालों को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो 3-4 ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं इस हफ्ते के लिए जिस पे हमें डिस्कस करना चाहिए और इसी से आपको अगले हफ्ते के लिए और आगे के लिए रास्ते दिखाई देंगे। तो वो 4 विषय क्या है? वो 4 विषय है, एक तो ये कि बाजार में क्या बॉटम बन गया, क्या इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस एक हफ्ते में दिखाई बाजार ने, इर्रिस्पेक्टिव कि यूएस में क्या हो रहा था। यहाँ के बाजार ने एकदम अलग राय ली। वो मार्केट में रिजल्ट्स की वजह से ली या एफआईआईज़ की वजह से ली या अपनी डोमेस्टिक इनहेरेंट तेज़ी की वजह से ली, पता नहीं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा विषय है कि कंज्यूमर डिमांड में एक सरप्राइजिंग मूव है इंडियन मार्केट में, इंडियन इकोनॉमी में। 3-4 रिजल्ट्स आए हैं, आप देखिए HUL का रिजल्ट देखिए, आप टाटा कंज्यूमर का देखिए, नेस्ले की देखिए, बजाज ऑटो देखिए, बजाज फाइनेंस देखिए, आप किस तरीके से उन्होंने दिखाया है। तो ये दिखाता है कि यहाँ पे कंज्यूमर डिमांड वापस आ गई है या कंटिन्यूएशन में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा टॉपिक है आईटी का, जहाँ पे जितने बड़े दिग्गज थे उनके नतीजे तो बहुत ही खराब आए हैं। आप TCS लीजिए, इन्फोसिस लीजिए, विप्रो लीजिए, टेक महिंद्रा लीजिए, HCL टेक लीजिए, लेकिन जो मिड कैप वाले हैं, आपको फोर्स को लीजिए, बहुत बेहतरीन नतीजे, परसिस्टेंट सिस्टम को लीजिए, बहुत बढ़िया नतीजे। तो ये क्या चक्कर है? और अगर आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो फिर आईटी में कैसे देखें आप। और चौथा है ऑटो सेक्टर, एक बड़े डायनेमिक्स के बीच में फंस गया है। मारुति के रिजल्ट आया, मारुति ने एक नया प्लांट का अनाउंसमेंट किया, बड़ा कैपेक्स है, लेकिन एक बड़ा डिसरप्शन जो इंडस्ट्री में आ रहा है उसको क्या ये कंपनियां एड्रेस करें या अभी भी पुराने ढर्रे पे चल रही, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और हमारे साथ जो आज 4 खास मेहमान हैं, मैं आपको उनसे परिचय करा दूँ। अभय अग्रवाल जी हमारे साथ हैं और पाइपर सेरिका के फाउंडर एंड CEO हैं। उसके साथ ही सुदीप बंदोपाध्याय जी हमारे साथ हैं, मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट हैं। राहुल अरोड़ा जी हैं, CEO हैं निर्मल बंग के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के। और पंकज जैन हैं, डायरेक्टर SW कैपिटल के। 2 लोग हमारे साथ बाहर से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मार्केट में बॉटम बन गया क्या? ये पहले भी हमारी नीरज जी बात हुई थी 1-2 हफ्ते पहले, और मेरा यही व्यू था कि पार्टिसिपेशन इतना कम हो गया था मार्केट में। FPI के फ्लोज भी देखे थे, काफ़ी वीक थे, और जनरली कोई एक इन्वेस्टर फटीग हो गया था कि 20 महीने 21 महीने निकल गए, कुछ भी लो फ्लैट ही है या डाउन है, तो एक इन्वेस्टर फटीग था। और मैंने देखा है कि जब पार्टिसिपेशन इतना कम हो जाता है, नॉट ओनली इन इंडियन मार्केट, ग्लोबल मार्केट्स में भी, तो वहाँ पे एक बॉटम बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि थोड़ी भी फिर बाइंग आती है, वॉल्यूम्स इतने ड्राई हो चुके होते हैं कि मार्केट एक शार्पली रैली करता है। सो आई थिंक अभी जो हम देख रहे हैं ये वही लेवल है कि आप 16,800 के लेवल से लो पार्टिसिपेशन से अब एक, अभी भी मुझे लगता नहीं कि पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है या बहुत ज़्यादा पैसा आ गया तो मार्केट स्पाइक कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इस लेवल पे भी मार्केट में भी थोड़ा बहुत करेक्शंस होंगे या वॉलेटिलिटी रहेगी, पर मुझे लगता है ये एक सेफ जोन है जहाँ से एक बेस बनाना चाहिए मार्केट को इस लेवल से। राहुल, हमने अपने आप को डिकपल कर लिया, तलाक ले लिया अमेरिका से। उधर रोज कुछ ना कुछ बुरी खबर आती है और हम बिल्कुल अलग चाल चल रहे हैं। क्या एक्चुअली ये इसलिए क्योंकि भारत में जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं हमारे, वो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट हैं? आप देखिए RBI ने कितना रिस्क लेते हुए पॉज कर दिया, या आप जो दूसरे फ्रिक्वेंसी नंबर आ रहे हैं उनको देखिए, आप चाहे क्रेडिट ग्रोथ के नंबर देखिए या बड़े बैंकों के रिजल्ट्स देखिए, तो क्या वाकई हम लोगों ने डिकपल कर लिया कि नहीं, US की प्रॉब्लम अलग, वो अपना देखें, हम अपना देख रहे हैं? देखिए नीरज जी, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। आप देखिए 3 साल हो गए कोविड को, राइट? मार्च अप्रैल 2020 में था, हम 3 साल ऑन है। पहले 18 महीने में आपका जो हेडलाइन इंडेक्स था वो 2.5x बढ़ चुका था। 7,500 की निफ्टी 18,500 हो गई थी। तो एक तरह से लाजमी है कि कहीं तो आप जाके पॉज करेंगे, यू नीड टाइम टू डाइजेस्ट दैट। उस तरह की रैली देखिए 2003 से 8 के बाद कोई 5 साल का एक विंडो नहीं आया, लेकिन जिस तरह का मूव आया था, यू नीड टाइम टू डाइजेस्ट इट। उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि एक वन वे स्ट्रीट था, युद्ध हुआ है, तेल की स्थिति थोड़ी काफ़ी ख़राब थी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, US इन्फ्लेशन वगैरह। आई थिंक नीरज जी, ये जो पिछले 1100 पॉइंट की रैली आई है, मैं 1100 बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट जो RBI की पॉलिसी थी उस दिन निफ्टी 16,900 पे था, आज 18,000 है। करेक्ट, राइट। इसमें 2 बड़ी चीज़ें हुई हैं। अगर आप ओवरनाइट US का GDP प्रिंट देखें तो वो 1% आया था, राइट? एक्सपेक्टेशन 2% की थी, और जो थर्ड क्वार्टर की थी वो 2.6% की थी। और जो पेंडिंग होम सेल्स की जो डेटा थी, उनका एक्सपेक्टेशन था कि वो 0.5% बढ़ेगी, लेकिन वो 5% गिरी। द साइंस ऑफ अ US स्लोडाउन / रिसेशन हैव बिगन। ठीक है, तो आई थिंक RBI को जितना लोग क्रिटिसाइज करते हैं, एक तरफ से आपको क्रेडिट भी देना चाहिए, वेयर इट्स ड्यू, कि उन्होंने पॉज लिया।
मुझे लगता है कि ये जो आंकड़े आ रहे हैं यूएस में, आई थिंक वी आर डन विद रेट हाइक्स, क्योंकि यूएस में 50% जो इन्फ्लेशन है वो हाउसिंग से आता है, हमारा 50% आता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से। तो द डायनामिक्स ऑफ इन्फ्लेशन आर वेरी डिफरेंट। तो एक तरफ से अगर आप इंक्रीमेंटली बोलते हैं कि ठीक है इंटरेस्ट रेट्स आर डन, मार्केट्स आर ए डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म, है ना, तो अगर आप पकड़ के चल रहे हैं कि ठीक है FY24 में इसका इम्पैक्ट आ भी जाएगा और ये एक तरफ से एक पूरा नॉर्मलाइज्ड ईयर हो जाएगा। FY23 भी काफ़ी हद तक नॉर्मल ही था, लेकिन नाउ वी आर बैक टू अ पोस्ट कोविड नॉर्मलाइज्ड। हम वो FY20 का कॉरेस्पॉन्डिंग क्वार्टर अभी नहीं देख रहे। तो आई थिंक अगर FY25 पे अगर हम देखें, आई थिंक थिंग्स आर नॉट लुकिंग दैट एक्सपेंसिव। FY24 पे अभी भी आप आर्ग्यू कर सकते हैं। तो इज देयर अ केस फॉर द मार्केट टू मेक अ न्यू हाई? वो एकेडमिक है, राइट हम 900 पॉइंट दूर हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बट द क्वेश्चन इज, जैसे जो मूवी आई थी मैट्रिक्स, जहाँ पे मॉर्फियस न्यू से कह सकते हैं कि आई कैन ओनली ओपन द डोर फॉर यू, यू हैव टू स्टेप इन। वहाँ पे हिट करना एक बात है, वहाँ पे सस्टेन करना दूसरी बात है। तो आई स्टिल डोंट थिंक वी आर आउट ऑफ द वुड्स। जो SVB की जो क्राइसिस थी वो मार्च एंड अर्ली अप्रैल की क्राइसिस थी, और अभी आंकड़े यूएस में स्लो डाउन होना चालू हुए हैं। तो ये कैसे प्ले होगा? नहीं तो क्या यूएस अगर मान लीजिए रिसेशन में जाता है, जो कि कह रहे हैं लोग कि 30 जून के बाद वो ऑफिशियली दिखने लगेगा आपको, हम उसका इम्पैक्ट लेंगे क्या? ज़रूर लेंगे, क्योंकि आपका जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, आप IT सर्विसेज को ही ले लीजिए, इन्फोसिस का क्या हुआ। देखिए, एक तो आपके एक्सपोर्ट्स में इम्पैक्ट पड़ेगा, दूसरा अगर आप कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि अगर वहाँ के लोग प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो आपके X और M, जो GDP का फॉर्मूला है C + I + G + X - M, वो X and N तो आपके कंट्रोल में है ही नहीं ना। तो ऑलमोस्ट 40% ऑफ द 5 वेरिएबल्स इज नॉट इन योर कंट्रोल, तो यू आर बैक टू CING। तो वहाँ पे होगा, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक इम्पैक्ट होगा। कितना होगा वो नहीं बता सकता, 1% हो, 1.5% हो, 2% हो, वो पता नहीं। लेकिन अगर आप आंकड़े देखें तो मोस्ट इकोनॉमिस्ट्स आर वर्किंग विद 5.5 to 6% GDP growth for this year. Nobody is working with 6.5, nobody is working with 5. So I think at 5.5-6% you will be one of the best fastest growing economies in the world. अर्निंग्स की आप जब हेडलाइंस पढ़ रहे थे अभी, अर्निंग्स हैव बीन वेरी गुड। ऐसा नहीं है कि इन्फोसिस को छोड़ के कोई शॉकर नहीं आया है एक्चुअली, यू नो। तो ये एक बहुत ही आश्चर्यचकित बात है कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये क्वार्टर खराब आएगा। इन्फोसिस को छोड़ के भी अगर आप इन्फोसिस के मुकाबले TCS, HCL टेक, विप्रो टेक, दे हैव एक्चुअली आउट परफॉर्म्ड बाय क्वाइट अ मार्जिन। इनफैक्ट S&P 500 यूएस के 73% कंपनीज ने बीट किया है। ये मेरे लिए और बड़ा सरप्राइज था ये कि वहाँ पे भी ऐसे ही नतीजे आ रहे हुए। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट है। सुदीप सर, ये बताइए कि क्या ये जो अभी राहुल ने कहा, अभय जी कह रहे हैं कि अमेरिकन मार्केट अपने एक रेजिलियंस के साथ वहाँ पे चल रहा है। अब जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण था अमेजॉन का कि उसने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए और जब उसने अपनी कमेंट्री दी तो पूरा वो 12% प्लस का -3% हो गया। ऐसे झटके लगेंगे और हमारे ऊपर इसका असर पड़ेगा, या हमने लार्जली डिकपल कर लिया, अब हम वो लेवल नहीं देखेंगे जो 16,900 या 16,800 की लोग चर्चाएं करते हैं? ठीक है, एक बेस बन गया 17-18 हज़ार के आसपास। जी, मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगता है कि हमने पूरा रिस्क जो है वो खत्म हो गया, मार्केट बॉटम आउट हो गया।